चैन से सोना है तो जाग जाइए। महागठबंधन का महाड्रामा, एनडीए का अपनों पर निशाना, सबका एक ही कारनामा, जनता को है फसाना। जी हाँ, अभी आपने देखा बिहार के अंदर लोकतंत्र संविधान की हत्या करते हुए किस तरह से टिकट का बंटवारा किया गया, किस तरीके से सबने लीपा पोती, हाय गुल्ला, मार धार, रोना पीटना, धरना प्रदर्शन, एक टिकट लेने के लिए लोगों ने क्या कुछ नहीं किया। कितना बड़ा महासंग्राम छिड़ गया बिहार के अंदर टिकट को लेने को लेकर, टिकट बांटने को लेकर और अपनी राजनीति साधने को लेकर। सबको राज करना है ना, सभी चोरों को, माफियाओं को, रैपिस्ट को, दबंगों को, गुंडों को, सबको राज करना है। दिल्ली में बैठी ईडी और सीबीआई जाके इन सबों के घरों में छापा क्यों नहीं डालते कि 12-12 करोड़ का जो टिकट बेचा गया है, 10-10 करोड़ का जो टिकट बेचा गया है, कहां से आए इतने पैसे? जिसके पास जितनी सीटें, अब 10 करोड़ रुपए के हिसाब से लगा लो कैलकुलेशन, उतने उनके अकाउंट में, उनके फंडिंग अकाउंट में, उनके खंगालिए ये सारी चीजें। ये बिहार की जनता ने इस बारी बहुत दंगा नाच देखा है टिकट बंटवारे को लेकर। ये बिहार की जनता को सोचना पड़ेगा, वोट देने से पहले सोचना पड़ेगा कि उनका नेता चोर तो नहीं, माफिया तो नहीं, दबंग तो नहीं, रेपिस्ट तो नहीं, कातिल तो नहीं। ये देखना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा बिहार की जनता को इस महासंग्राम के अंदर। और अभी भी महागठबंधन का पेंच फंसा हुआ है। महागठबंधन कहने को, बाकी महागठबंधन टूट चुका है इनका। सबने, जिसने सबसे ज्यादा पैसा दिया उसी को टिकट दिया गया। अभी यहां तक कि 9-10 सीटें ऐसी हैं आरजेडी की और कांग्रेस की कि उनके नेता आमने सामने लड़ाई लड़ रहे हैं। यह हाल है महागठबंधन का। अभी मैं एक उदाहरण बता देता हूं। महाराज, जिनकी एक सीट है जो कांग्रेस की थी, उसके विनर विधायक जो थे विजय शंकर दुबे थे, कांग्रेस के पाले में था। दिल्ली में उनका नाम चल गया था कि विजय शंकर दुबे को टिकट मिलेगा। पर हुआ क्या? जिसने सबसे ज्यादा चढ़ावा चढ़ा दिया उसको टिकट मिल गया। अब लालू के लाडले करीबी रिश्तेदारों को टिकट मिल गया। सीबीआई ने उन पर छापा डाला था। सीबीआई ने उनके लैपटॉप को, उनके कागजात को जब्त कर लिया था। उन पर कछुए की जो बाहरी प्रजाति है वो भी उनके घर में पाए गए थे और शराब की कुछ चीजें पाई गई थी। ऐसे लोगों को इन्होंने टिकट दिया, लालू प्रसाद यादव ने, तेजस्वी यादव ने। उनके पिताजी विनोद जायसवाल एमएलसी हैं, रसूलदार हैं, पैसे वाले हैं। अब समझ सकते हैं पैसा कहां से आया। जिनके ऊपर, जो खुद कहते हो कि मेरे ऊपर तेजस्वी यादव का हाथ है, मुझे राजनीति की जरूरत नहीं, जनता की जरूरत नहीं है, मेरे ऊपर तेजस्वी यादव का हाथ है, मैं जीत जाऊंगा। के पुत्र का नामांकन हुआ, आप एमएलसी हैं, क्या कहिए, क्या संदेश दीजिए महाराज के लिए? अब तो महाराजगंज के लिए बहुत खुशी की बात है कि डबल इंजन की प्रतिनिधि मिलेगा, बाप भी और बेटा भी। पूर्व मंत्री का टिकट मिल गया है, क्या कहें? तेजस्वी जी का हाथ है मेरे सर पे। चुनाव महाराजगंज से विशाल जायसवाल लड़ रहा है, तो फिर तेजस्वी यादव के सर पे हाथ रहने से क्या फायदा, जब यहाँ के क्षेत्र की जो नेता नहीं, जिस क्षेत्र के नेता है वही जो पार्टी में आंदोलन कला चला करने दी, कहीं कला नहीं। आप लोग आपके एक नेता थे जो व्यवसायिक प्रकोष्ठ के जिला, वो भी कोई जवाब नहीं, फालतू बात करने। दिवाली की बात, तेजस्वी यादव रैली मार देंगे, जनता का आ जाएगा कि हाँ संविधान के रखवाले, गरीबों के रखवाले तेजस्वी यादव आ गए हैं, अब इनको जिता दो। जिन पे इतने सारे आरोप लगे हैं, सीबीआई तक ने रेड डाला है। अब बताओ, ऐसे लोगों को टिकट दे दिया गया, किस सर्वे के आधार पर दिया गया? कौन सा सर्वे था ये जनता को बताना पड़ेगा, तेजस्वी यादव को, अखिलेश सिंह को, कि ऐसे लोगों को टिकट दिया जहां पर सबसे ज्यादा चढ़ावा आया ना। एक गरीब इंसान तो नहीं बन सकता नेता, एक गरीब इंसान तो नहीं लड़ सकता। कौन सा सर्वे था? दूसरी बात ले लो, एनडीए ने किसको दे दिया? हेमनारायण को दिया। पहले भी हेमनारायण वहां के विधायक रहे हैं, लेकिन सारा पैसा तिजोरी के अंदर, खुद के पेट्रोल पंप, खुद का कारोबार, खुद का ट्रैक्टर,
खुद का ठेकेदार जनता को लूट खसोट करके सारा भर लिया तिजोरी में। बिहार की राजनीति गुंडों माफियों से भरी पड़ी है 95%। ये बिहार की जनता को इस बारी सोचना होगा, जागना होगा, देखना होगा। एक लड़का, नौजवान युवा, पिछले 4 साल से, नीतीश नाम है उसका, वो जनता के बीच में जाता है, सेवा करता है, लोगों के सुख दुख में काम आता है, जनता का मसीहा है। उसने पूरे 4 साल, मुकेश सैनी ने उसको आश्वासन दिया। जब मुकेश सैनी के पिताजी एक्सपायर हो गए थे, वो उनके सतावना देने गया था उनके घर पर, लेकिन मुकेश सैनी ने वहां पर भी राजनीति किया उस लड़के को देखकर। युवा है, युवा जोश है, उसको अपने झांसे में ले लिया और ये कह दिया आप मेरी पार्टी में आ जाओ, मैं तुम्हें टिकट दे दूंगा, मैं तुम्हें नेता बना दूंगा, मैं तुम्हें मंत्री बना दूंगा। वो लड़का नया युवा है, सबको सपने देखना है, सबको अपना भविष्य सुधारना है। वो लड़का आ गया। उस लड़के ने 4 साल में कम से कम मुकेश सैनी के लिए कितने प्रचार प्रसार किए, कितनी रैलियां की, कितनी जनसभाएं की, कितने ज्यादा मंच लगाए। मुकेश सैनी का इंस्ट्रक्शन होता था, जब भी मुझे बुलाओ, जयमालों के साथ बुलाओ, जेसीबी में फूल मारा पड़े हों, फूलों से स्वागत करवाओ, बाउंसर लगवाओ, पुलिस लगवाओ, जनता लाओ, जैसे तैसे लाओ, मेरे सामने हीरो माफिक मेरी एंट्री होनी चाहिए। मुकेश सैनी ने खुद के फायदे के लिए महागठबंधन में उस लड़के को टिकट नहीं दिया। खुद का उप मुख्यमंत्री बनना था, खुद के परिवार वालों को पद दिलाना था। मुकेश सैनी पिछले 10 साल से कुछ नहीं कर रहे हैं, कैसे इतना अमीर हुए जा रहे हैं सोचो। सबको टिकट बेचना है, सबको कहीं ना कहीं अंडर टेबल कोई ना कोई काम करना है, जो लोकतंत्र संविधान की हत्या करते हैं ये लोग। उस लड़के को टिकट नहीं दिया गया। 4 साल में उसको करोड़ों रुपए की जमीन बेच दिया उसने, अपना बैंक बैलेंस खाली कर दिया, घर द्वार बेच डाला, इस झांसे में कि उसको टिकट मिलेगा, वो विधायक बनेगा, जनता का साथ सेवा करेगा। लेकिन मुकेश सैनी को पता था महागठबंधन में है। मुकेश सैनी को पिछले कई महीनों से पता था, यहां तक कि महागठबंधन में अभी भी मुकेश को पिछले 15 दिन से पता था कि उसको टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि महाराजगंज की सीट लालू के लाडले विनोद जायसवाल के बेटे विशाल जायसवाल को मिलने वाला है, क्योंकि भैया बिजनेसमैन है, वो करोड़ों का कारोबार है। अंडर टेबल कहीं ना कहीं तो लालू प्रसाद को भी फायदा होता ही है। ऐसे कौन किसी पे मेहरबान होता है? आप सोचो, कोई किसी पे मेहरबान ऐसे तो नहीं होता। लालू जी का तो इतिहास पता ही है आपको, तेजस्वी जी का इतिहास तो पता ही है आपको। अखिलेश सिंह ने जीती जिताई सीट को हटवा दिया, ठीक है। तो सोचो कितनी बड़ी राजनीति हुआ। कांग्रेस से महाराजगंज गया चंद चढ़ावा के लिए, समझ रहे हो। तो यह चल रहा है बिहार की राजनीति में अफरा तफरी, जो जिस पे जितना पैसा वो उतना बड़ा विधायक, वो उतना बड़ा मंत्री। आप बेशक जनता के बीच मत जाओ, लेकिन आपके पास पैसा होना चाहिए, ऊपर शीर्ष नेताओं का हाथ होना चाहिए, और इतना हाथ होना चाहिए कि जीती जिताई सीट का भी टिकट आपके अंदर में आ जाए। क्या एक गरीब लड़का, एक युवा वहां का नेता नहीं बन सकता? शरीफ और ईमानदार नेता नहीं बन सकता? नीतीश के करोड़ों रुपए बर्बाद करने वाले, उसके हौसलों को कमजोर करने वाले, उसके उम्मीदों पे पानी फेरने वाले ये सारे बहरूपीय नेता, जिन्होंने टिकट का खंडन किया है, जिन्होंने संविधान और लोकतंत्र की बातें तो करते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन पूरे बिहार ने, पूरे देश ने देखा किस तरीके से टिकट के बंटवारे को लेके वहां पर अफरा तफरी मची, रोना धोना, धरना प्रदर्शन, हाय तौबा मची। क्या ये बिहार की जनता ऐसे लोगों को वोट देगी? क्या महाराजगंज की जनता ऐसे लोगों को वोट देगी? कैसे बन जाते हैं ये नेता अरबोपति, करोड़पति? 20-20 साल से, 50-50 साल से काम नहीं कर रहे हैं ये। अरबों रुपए की फंडिंग कहां से आती है? मैं रिक्वेस्ट करता हूं सुप्रीम कोर्ट से, दिल्ली की सारी एजेंसी से, कि आप लोग पटना पहुंचिए, खंगालिए इनका डाटा, इनका अकाउंट, इनका बैंक बैलेंस, इनका इतिहास, इनका चरित्र खंगालिए।
पता चलेगा कि आपके लोकतंत्र में, आपके संविधान में कितनी बड़ी हत्याएं करते हैं ये लोग संविधान और लोकतंत्र के, और चोड़ा उनके जनता को बेवकूफ बनाते हैं। यह है तुम्हारा लोकतंत्र, यह है बिहार का चुनाव। खुलकर बोल रहा है मुकेश पाल। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए या ना करिए, लेकिन मैं देश के हित के लिए, समाज के लिए इन नेताओं की पोल पट्टी खोलूंगा। भारत के लिए, भारत माता के लिए इनको नकाब पोश करूंगा। हर देश के युवा को सामने आना चाहिए, हर देश के युवाओं को राजनीति में भाग लेना चाहिए। ऐसे गद्दारों को, ऐसे लोगों को उखाड़ फेंकना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं इस बार बिहार जनता से, ब्रांड पार्टियों को वोट अपना मत देना, क्योंकि टिकटें बेची गई हैं। इससे बढ़कर एक लोगों को टिकट दिया गया है जिनका रिकॉर्ड आप खंगालिए, देखिए उधर धरातल पर क्या है। निर्दलीय को दीजिए, निर्दलीय को भी नहीं देना चाहते तो नोटा दबाइए, पर किसी असामाजिक शक्तियों को जो देश के खिलाफ हो, समाज के खिलाफ हो, जाति धर्म के खिलाफ हो, इंसानियत के खिलाफ हो, उसको वोट मत दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना इतनी बड़ी चीज नहीं जितना देश के सपोर्ट में रहकर आपका समर्थन चाहिए। इस बार नंगा नाच हुआ है बिहार के अंदर। ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है, ऐसे ऐसे लोगों को जो कोई शराब कारोबारी है, कोई मर्डरी है, कोई कतली है, कोई क्या है तो कोई क्या है। किसी की तिजोरियां भरी हैं, जो अभी बोले देवतुल्य जनता, जनता मालिक, बाद में इसे जनता को जाति धर्म में, ऊंच नीच में, काले गोरों, गरीब अमीर में बांट के रख देते हैं। इस बार का चुनाव जनता के हित में होना चाहिए, बिहार के हित में होना चाहिए, और अपने राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए खड़े होइए और सत्य की आवाज उठाइए। जय हिंद, भारत माता की जय।